बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ आयशा ज़ाहिद और मैं हूँ मुनीरा खान। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। सूबा सिंध में कोरोना से मुतासरा 1,87,035 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि 89% बहाली की शरह है। वज़ीर आला सिंध की मीडिया ब्रीफिंग। तालीमी इदारे 2 माह तक बंद रखे जाएं, कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन की हुकूमत को तजवीज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने में सरगर्म। कोई मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चकवाल यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पर आवाम से खिताब। पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन पूरे मुल्क में मुफ्त फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग। जेम्स ऑर्गेनाइजेशन का नस्ल नौ में खुद एतमादी और उनके हौसले बुलंद करने के लिए मोटिवेशनल सीरीज पर मुश्तमिल दूसरे सेशन के इनेकाद का ऐलान। जेम्स टीवी सियासत और अदब की 2 मायनाज़ शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने में पेश 25 दिसंबर बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना और 27 दिसंबर मिर्ज़ा गालिब की यौम पैदाइश को पुरजोश अंदाज में मनाया गया। मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम नशर किए जाने पर नाजरीन की जानिब से बेहद पजीराई। सर्द शामों में गर्म मशरूबात भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, और इन मशरूबात में गर्म चाय की प्याली की क्या अहमियत है और बेहतरीन जायका चाय फरोश कैसे लाते हैं, ये सब मुलाहिजा करेंगे आप मोहम्मद जाफ़र की खुसूसी रिपोर्ट से। नाजरीन, खातिर जमा रखिए, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हूँ। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा, और अब खबरें तफसील के साथ। खबरों में सबसे पहले सूबा सिंध में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को शामिल करते हैं। इस वक्त सूबा सिंध में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब तक सूबा सिंध में कोरोना के 22,99,897 टेस्ट किए गए हैं, जिसके ज़रिए 2,10,241 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है, जबकि अब तक 1,87,035 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि बहाली की 89% शरह है। वज़ीर आला सिंध का मज़ीद कहना था कि इस वक्त 19,737 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 18,967 अफराद घरों में, 16 मरीज़ आइसोलेशन सेंटर्स में और 725 मरीज़ मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर के अवाम पर जोर देते हुए कहा कि वह हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करें। सर्द मौसम में कोरोना वायरस का शिकंजा भी सख्त होता जा रहा है और इसकी अलामात भी बदल रही हैं। इसलिए इसके फैलाव के ख़तरात को पेश नज़र रखते हुए तालीमी इदारों को 10 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, जिसे दोबारा खोलने से मुतालिक शफ़क़त महमूद का कहना है कि 4 जनवरी को बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास है, जिसमें स्कूल्स खुलने का फ़ैसला हालात का जायज़ा लेते हुए किया जाएगा। अगर हालात बेहतर हुए तो हम जल्द स्कूल खोल देंगे। लेकिन नाजरीन, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान ने हुकूमत को 2 माह तक तालीमी इदारे मज़ीद बंद रखने की तजवीज़ पेश कर दी है। उनका कहना है कि ये वायरस अपनी अलामात तब्दील कर रहा है, ऐसे में दफ़ा 144 को नाफिज किया जाए और बाहर से आने वाली फ़्लाइट को भी बंद किया जाए। तालीम के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। किसी भी मुल्क के नौजवानों का तालीम के जेवर से आरास्ता होना उस मुल्क के लिए तरक्की की राहें कुशादा कर देता है। तालीम का फ़रोग मौजूदा ज़माने के तमाम तकाज़ों में सर फ़हरिस्त है। इसलिए हुकूमत वक्त दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी से नौजवानों को हम आहंग करने में सरतपा कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़्म है कि पाकिस्तान का हर नौजवान तालीम याफ्ता हो और अपनी सलाहियतें पाकिस्तान की तरक्की के लिए वक्फ़ कर सके। इस अज़्म को अमली जामा पहनाने के लिए चकवाल में आला तालीमी सहूलियात की फराहमी और नौजवानों को जदीद उलूम से आरास्ता करने के लिए यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था
कि जो कौमें आगे बढ़ी हैं उन्होंने तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी है। इनका कहना था कि अगर हम ये समझ चुके हैं कि तालीम के बगैर आगे बढ़ जाएंगे तो ये सोच गलत है। ऐसा कहानियों में भी नहीं होता। जो हुकूमत अपनी आने वाली नस्लों का सोचती हैं वो तालीम पर ज़ोर देती हैं। गरीब माँ बाप के बच्चे जिनके पास आला तालीम के हुसूल के पैसे नहीं, उनके लिए स्कूल बना रहे हैं। हम अगर इन बच्चों पर आज तवज्जो देंगे तो हमारा एक बेहतरीन टैलेंट सामने आएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम को कोरोना वायरस के बचाव से मुताल्लिक हर तरह की आगही और सहूलियात फराहम की जा रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने वाली वैक्सीन के हुसूल के लिए कोशिश कर रही है। कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए बताया कि कोरोना की वैक्सीन की दस्तयाबी से जल्द आगाह करेंगे और हुकूमत की हासिल करदा वैक्सीन पूरे मुल्क में मुफ्त फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि हम ऐसी वैक्सीन के हुसूल में कोशा हैं जो महफूज और बुरे असरात से पाक हो। उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वबा पर काबू पाने की हमारी कोशिशों में वैक्सीन अहम जुज़ है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना छोड़ दें। SOPs और एहतियाती तदाबीर को बाकायदगी से इख्तियार करने की अशद ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल, 6 फुट का समाजी फासला रखना, खुली फ़िज़ा में बैठना और ज़्यादा हुजूम वाली जगह से गुरेज करना और हाथों को बार बार साफ़ करने से हम इस वबा को फैलने से रोक सकते हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। हमारी नौजवान नस्ल तलातुम ख़ैज़ मौजों से बहुत जल्द दिल बर्दाश्ता होकर अपने हौसले हार बैठती है, लेकिन सही वक्त रहनुमाई हासिल हो जाए तो यही मेहमारान वतन आसमानों पर भी कमन डालने की जुर्रत रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, ज़रूरत इसी अमर की है कि इनके इरादों और हौसले को सही सिमत की जानिब मोड़ने के लिए कोई रहबर मौजूद हो। जेम्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्हीं माशरती जिम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में सर अंजाम देने में सरगर्म है। अपने मकासद को अमली जामा पहनाने और नौजवानों में जज्बा खुदी बेदार करने के लिए मोटिवेशनल सीरीज़ पर मुश्तमिल सेशन 2 का जनवरी 2021 को इनेकाद किया जा रहा है। इन सेशंस में शिरकत करने की कोई फ़ीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2021 है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बाअदब और बाज़ौक़ कौमें अपने मोहसिनों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं करती और इन अहले इल्म व दानिश शख्सियात की बुलंद फ़िक्री से अपने मौजूदा ज़माने को भी हम आहंग करने में शब रोज़ वक्फ़ कर देती हैं। इसलिए जेम्स टीवी ने सियासत से वाबस्ता गिरा माया शख्सियत बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उर्दू अदब की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली नाबग़ाए रोज़गार शख्सियत मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के यौम पैदाइश का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया। 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौके पर इनू की पहेलियाँ, दिमाग हाजिर हो और 3 बेहतरीन तकरीरें नश्र की, जबकि 27 दिसंबर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के यौम पैदाइश को पुरजोश अंदाज में मनाया गया, जिसमें गालिब की जिद्दत पसंदी, बुलंद ख़याली और खतूत पर मुश्तमिल प्रोग्राम नश्र किए जाने पर हमेशा के लिए एक तारीख़ रकम कर दी। जेम्स टीवी पर नश्र किए जाने वाले इन प्रोग्राम्स को नाजरीन ने बेहद पसंद किया और अपनी कीमती आरा से भी आगाह किया। सर्द शामों में दोस्तों के साथ बैठक में गर्म चाय मज़ा दुबाला कर देती है। चाय को खुश जायका कैसे बनाया जाता है और शहरी इस गर्म मशरूब से कैसे लुत्फ़ उठा रहे हैं, ये बता रहे हैं मोहम्मद जाफ़र अपनी ख़ुसूसी रिपोर्ट से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सर्द शामों में दोस्तों के साथ बैठक में गर्म चाय मज़ा दोबाला कर देती है। तो आज हम जानेंगे कि लोग किस किस्म की चाय पीना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं। सर्दियों में हम ख़ास हमारी कश्मीरी चाय जो हैदराबाद की मशहूर चाय वो होती है, हमारे पास बादाम पिस्ता मलाई वाली चाय होती है, कॉफ़ी होती है। उसके अलावा हमारी प्योर इलायची वाली चाय होती है। जो लोग चाय का लुत्फ़ उठाने के लिए हमारे होटल मर्दान प्याला होटल पर आते हैं और चाय का लुत्फ़ उठाते हैं दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ और अपनी फैमिलियों के साथ, तो सर्दी की आमद है और चाय का लुत्फ़ अंदोज़ लेने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से चाय पीने आते हैं।
यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम दूध वाली चाय पीते हैं और ग्रीन टी पीते हैं और 2-3 किस्म की चाय और भी यहाँ पे जो है मौजूद है वो भी पीते हैं। सर्दी का मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दी भी इस टाइम जो है हैदराबाद में माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत हो रही है। और पिछले सालों में मैंने ऐसे सर्दी नहीं देखी हैदराबाद में, लेकिन अभी जो कंडीशन है ना सर्दी की, तो खुद ही दिल करता है कहीं निकल के चाय वगैरह ये वो थोड़ा सा माहौल बन जाए। चाय की मेरे भाई यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, पर हम यहाँ पे जो है ना अभी हमने चाय पी है वो दूध पत्ती स्पेशल कोयटा मर्दान की जो यहाँ की फेवरेट अच्छी चाय है, वही हमने लाले से डिमांड की और वही उसने पिलाई जो कि अच्छी लगी हमें। हमारे पास यहाँ जो है स्पेशल करके हमारे पास मटका चाय होते हैं। तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ पे, जब से चाय सिस्टम के नाम पे था पहले, फिर चाय सिस्टम के नाम चाय सिस्टम वालों ने बेच के तंदूरी ग्रिल वालों को दिया। ठीक है, इस वक्त जो हमारे चल रही है यहाँ पे ज़्यादातर मटका चाय बिक रही है, सही है। पूरे हैदराबाद में पहले दफ़ा मटका हमने स्टार्ट किया, उसके बाद मुख्तलिफ और रिसोर्टों में भी स्टार्ट हुई है, सही है। मटका चाय कश्मीरी है, उसके बाद पिशावरी कहवा है, पिशावरी कहवा के बाद सिंपल दूध पत्ती है, दूध पत्ती के अलावा और भी बहुत सारे वैरायटियाँ इस तरह के कॉफ़ी चाय है। ये तकरीबन 8-9 चाय ज़्यादा जो हमारे पास चलती है वो मटका चाय चलती है और पिशावरी कहवा चलता है, सिंपल दूध पत्ती चलती है हमारे पास। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लोग किस किस्म की चाय पीना पसंद करते हैं और आप किस किस्म की चाय पीते हैं, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। कैमरामैन शामिर कबीर के साथ मोहम्मद जाफ़र, जेम्स न्यूज़, हैदराबाद। नाजरीन, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मयारी तशहीर के ख्वाह हैं या मौशी या माशरती सरगर्मियों पर मुश्तमिल कोई ख़बर जेम्स वीकली न्यूज़ में देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी या जेम्स ऑफिस पर रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, मुस्बत सोच के साथ मुस्बत खबरों के इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारी हफ्तावार न्यूज़ को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जेम्स टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।